कताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। वो दिन गए जब हर एक सितम को अदाए महबूब कहकर चुप थे। उठी जो कोई तो इसका पत्थर जवाब होगा। शहर की खुशियाँ मनाने वालों, शहर के तेवर बता रहे हैं। अभी तो घुटन इतनी बढ़ेगी, सांस लेना अजाब होगा। सकूत सहरा में बसने वालों, जरा रुतों का मिजाज समझो। जो आज का दिन सकून से गुजरा, तो कल का मौसम खराब होगा। जी नाजरीन, मैं हूँ आपका प्यारा भाई आमिर रज़ा। तो यार बात यह है, आजकल बिजली के बिलों का बहुत मसला बना हुआ है कि यार बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, और वाकई आ भी रहे हैं, गलत बात नहीं है। लेकिन जो पॉलिसी इस मुल्क की बनाने वाले हैं वो लोग किधर है? क्या उन लोगों को, इस मुल्क का, इस अवाम का, 25 करोड़ जो लोग हैं, इनका कोई ख्याल, कोई एहसास नहीं है? हम दो तबकों में तकसीम है, एक अपर क्लास और एक मिडिल क्लास। मिडिल क्लास और लोअर क्लास एक ही तबकायत है। तो जो अपर क्लास है, जो अमीर लोग हैं, उन्हें तो भाई किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। उनका पेट्रोल बढ़ाएं, पेट्रोल के रेट बढ़ाएं, बिजली के रेट बढ़ाएं, बेशक जितना मर्जी महंगा कर दें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है हम जैसे लोगों को, मिडिल क्लास को, लोअर क्लास को। हम लोग मारे जाते हैं, हमारे पास पहले ही कुछ नहीं होता, रही सही कसर ये चीज़ें निकाल देती हैं। तो ये इसको बिजली सस्ती कैसे होगी? बिजली सस्ती हो सकती है और रियासत कर सकती है, और अभी के अभी कर सकती है। मैं वज़ीर आज़म जो हैं हमारे निगरान, अगर उनके इख्तियारात में ये चीज़ आती है तो लाजमी इसको इम्प्लीमेंट करें। वो क्या है कि भाई बिजली के जो बिल हैं वो आवाम की जो क़ुव्वत है उससे बहुत ऊपर चले गए हैं। परचेज़ जो पावर है ना, बिजली की जो परचेज़ पावर है वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। हम पेट्रोल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, हम करप्शन भी अफोर्ड नहीं कर सकते। देखें, किसी भी चीज़ को अगर आपने ख़त्म करना है तो हमें उसकी जड़ को ख़त्म करना होगा। अब जड़ क्या है? जड़ सभी चीज़ों की करप्शन है। आप करप्शन को मार दें, बाकी मामला खुद ब खुद सीधे हो जाएंगे। वो बिजली हो, वो पेट्रोल हो, जब तक आप करप्शन आपके मुल्क में रहेगी कोई भी चीज़ ठीक नहीं हो सकती। ये वक्ती एक लॉलीपॉप हमें दे दिया जाएगा कि वक्ती ये कर देते हैं, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद फिर वैसे का वैसे। आपने हमें उलझा रखा है। अच्छा, बिजली कैसे सस्ती होगी? हम अपने इस टॉपिक पर आते हैं। भाई जान, बिजली ऐसे सस्ती हो सकती है कि गवर्नमेंट अब IMF से जो लोन लिया है, या सऊदी अरब से ले ले, या वर्ल्ड बैंक से ले ले, अगर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, ठीक है, और वो ले खालिस्तान अवाम के लिए। अब हमें भाई जो 5 मरले का घर है, 10 मरले का घर है, या 3 मरले का जिसका घर है, जो 5 मरले वाला है उसको 10 प्लेटें दे दें सोलर की, आप 2 बैटरीज दे दें और 1 इन्वर्टर दे दें। क्या बोला? 10 सोलर की प्लेटें, 1 इन्वर्टर और 2 जो है बैटरीज। तो मेरा ख्याल है कि उसका जो 3-4 बल्ब है और 4-5 जो पंखे हैं वो उस गरीब आदमी के इन पर शिफ्ट कर दें तो वो आराम से सारा दिन और सारी रात चल सकते हैं। और जो आप ने जो लोन लेकर हमें दिया, या रियासत कर दे, इन्वेस्टमेंट ही करनी है ना, या जो अमीर तबका है वो एज ए इन्वेस्टर कर दे या बैंक कर दे, तो उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि यार हमें आपने दे दिया, आप हमसे किस्तों की सूरत में जो बिल है वो इनके जो हमारी किस्त बनती है वो बिलों की सूरत में हमसे लिए जाए। 10,000 रुपये महीना ले लें, जो गरीब है उससे 5,000 रुपये महीना ले लें। अगर 10,000 रुपये महीना लें तो 1,20,000, मेरा ख्याल है ये 2-2.5 लाख का सिस्टम बनेगा। तो 2 सालों में आपकी सारी किस्तें भी उतर जाएंगी, ठीक है, और हमारा जो घर है कि बिजली है वो भी फ्री मिलेगी हमें।
تو یار یہ جو جن ایریاز میں دھوپ ہے اور جن میں ہوا ہے ادھر آپ وہ فین لگا دیں. تو یہ آپ اگر یہ کر دیں تو ہم پر جو بوجھ ہے بجلی کا ملک پر، ریاست پر، تو وہ کسی حد تک، کافی حد تک کم ہو جائے گا، کافی حد تک کم ہو جائے گا. تو یار یہ پالیسی بنانے والے ہیں کدھر؟ تو ناظرین، اگر آپ کو میرے پاکستانی دوستوں اور بھائیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لوگوں کو بتائیں بھی، ڈسکس بھی کریں اور ریاست تک اس کو پہنچائیں، تاکہ ان کو جو ہمارے پلاننگ والے ہیں وہ پتہ نہیں کدھر ہیں، کہ ہمارا یہ ملک جو ہے ہم اس کو چند دنوں میں اوپر لے کر جا سکتے ہیں. دیکھیں اگر آپ سے نہیں چلتا آپ چھوڑ دیں اس کو، ہم اپنے اس ریاست کو، اپنے ملک کو خود بھی سنبھال سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ ہم اتنے قابل ہیں پاکستان کے عوام کہ ہم لوگ خود اپنا ملک چلا سکتے ہیں اگر آپ سے نہیں چلتا. تو فی الحال آپ ہمارے اس مشورے پر عمل کیجئے جو ہم اپنے ناقص رائے آپ کے دے رہے ہیں، کہ بھائی جو بھی گھر ہے، اگر چھوٹا گھر ہے تو 5 پلیٹیں، 1 بیٹری، 1 انورٹر. بڑا گھر ہے 5 مرلے کا یا 10 مرلے کا، اس کی 10 مرلے والے کو 15 دے دیں اور 5 مرلے والے کو 10 پلیٹیں، 2 بیٹریز اور 1 انورٹر. تو یار وہ سارا دن پنکھے چلائے، بلب چلائے، لائٹ جلائے، صرف ہمارا جو وابڈا پر وہ ایک فریج رہ جائے گا یا اے سی رہ جائے گا. تو ہم یہ دیکھیں نا کتنی بڑی جو ہماری کنزپشن ہے وہ ہمیں فری آف کاسٹ ہو جائے گی. تو یار خدا کا خوف کرو ملک کے پالیسی بنانے والوں. جب مجھ جیسا ایک نالائق آدمی اتنی سمجھ بوجھ رکھتا ہے تو آپ لوگ تو یار ماشاءاللہ باہر کے پڑے ہوئے لوگ ہیں. تو ملک کے لیے بھی سوچیں کچھ. لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا تاکہ یہ میری ویڈیو جو حکام بالا ہے، حکام بالا، بادشاہ سلامت کہہ لیں، ان تک لازمی چلی جائے، تاکہ وہ لوگ اس پر سوچیں تو صحیح، یار یہ بے وقوف آدمی صحیح بات کر رہا ہے. اللہ حافظ.